क्या इंसान अपनी ताकत, अपने पैसे और अपने अहंकार के दम पर विधाता की लिखी हुई किताब के पन्ने फाड़ डाच सकता है? क्या हम सच में अपने जीवन के अकेले रचयिता हैं, या फिर ऊपर वाले ने हर इंसान के लिए पहले से ही एक ऐसा मार्ग तय कर रखा है जिस पर उसे हर हाल में चलना ही पड़ता है? हम अक्सर अपनी दौलत और अपनी चालाकी पर इतना घमंड कर बैठते हैं कि हमें लगता है हम किसी की भी किस्मत छीन सकते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? नमस्कार, मैं हूं विवेक वर्मा, और वर्मा स्टोरीज में आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आपके सोचने का नजरिया पूरी तरह से बदल देगी। आज की यह कहानी कोई साधारण कथा नहीं है, बल्कि नियति और भाग्य के उस रहस्यमयी खेल का आईना है जो यह साबित करता है कि जो भाग्य में लिखा है वह पूरी दुनिया घूमकर भी आपके पास ही आएगा। देवपुर नाम का एक बहुत ही संपन्न और बद्धा नगर हुआ करता था। इस नगर की सबसे ऊंची पहाड़ी पर एक बेहद ही आलीशान और खूबसूरत हवेली बनी हुई थी, जिसका नाम था सूर्य महल। इस हवेली का मालिक था सेठ गजेंद्र। सेठ गजेंद्र के पास इतनी दौलत थी कि वह खुद भी अपनी संपत्ति का पूरा हिसाब नहीं जानता था। लेकिन दौलत के साथ साथ उसके भीतर एक भयंकर अहंकार ने भी जन्म ले लिया था। उसे लगता था कि देवपुर का हर इंसान, यहां तक कि लोगों की किस्मत भी उसकी मुट्ठी में कैद है। उसकी पत्नी कमला भी उसी की तरह घमंड में चूर रहती थी। गरीबों का अपमान करना, उनका हक मारना इस पति पत्नी का रोज का काम था। उसी देवपुर नगर के एक छोटे से कोने में, जहां हवेली की छाया भी नहीं पड़ ढहती थी, एक टूटी फूटी झोपड़ी में किशोर नाम का एक बेहद गरीब लेकिन सच्चा और ईमानदार किसान रहता था। किशोर के पास न तो जमीन थी और न ही पैसा। वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था। उसकी पत्नी पार्वती एक अत्यंत शांत और संस्कारी स्त्री थी। दिन भर की हाथ तोड़ह मेहनत के बाद जब किशोर घर लौटता तो पार्वती उसे सूखी रोटी और गुद्दा परोसती, जिसे दोनों ईश्वर का प्रसाद मानकर बड़े ही आनंद से खाते। उनके जीवन में धन नहीं था, लेकिन एक असीम शांति जरूर थी। एक दिन देवपुर नगर में एक बहुत ही पहुंचे हुए ज्योतिषी और विद्वान पंडित शिवशंकर जी का आगमन हुआ। पंडित शिवशंकर जी के बारे में पूरे राज्य में यह बात प्रसिद्ध थी कि उनके मुंह से निकली हुई बात साक्षात ब्रह्मा की लकीर होती है। वे नक्षत्रों और हस्तरेखाओं का इतना सटीक ज्ञान रखते थे कि जो कह देते वह होकर ही रहता था। सेठ गजेंद्र को जब यह बात पता चली तो उसने अपना अहंकार दिखाने के लिए पंडित जी को ससम्मान अपने सूर्य महल में आमंत्रित किया। सोने के थाल में भोजन कराने के बाद गजेंद्र ने अपनी जन्मपत्री पंडित जी के सामने रख दी और घमंड से सीना तान कर बोला, पंडित जी, लोग कहते हैं आप भविष्य देखते हैं। जरा मेरी यह पत्री देखकर बताइए कि क्या इस पूरे राज्य में मुझसे बद्धा और अमीर इंसान कोई और बन सकता है? मेरी इस दौलत और इस सूर्य महल की चमक क्या कभी कम होगी? पंडित शिवशंकर जी ने गजेंद्र की जन्मपत्री देखी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता छा गई। उन्होंने पत्री को बंद किया और एक बहुत ही गहरी सांस लेते हुए गजेंद्र की आंखों में देखा। गजेंद्र बाबू, इंसान को अपनी दौलत पर इतना गुमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय का पहिया जब घूमता है तो राजा को रंक बनने में पल भर भी नहीं लगता। तुम्हारी इस जन्म पत्री में एक बहुत बद्धा योग बन रहा है। आज से ठीक 3 वर्ष बाद तुम्हारी सारी दौलत, तुम्हारा यह व्यापार और तुम्हारा यह सबसे प्रिय सूर्य महल, यह सब कुछ कानूनी रूप से उस गरीब किसान किशोर के नाम हो जाएगा जो आज तुम्हारे खेतों में मजदूरी करता है। यही तुम्हारे भाग्य का कठोर सत्य है और यही उस किशोर की नियति है। ये भविष्यवाणी सुनते ही जैसे हवेली में सन्नाटा छा गया। सेठ गजेंद्र का चेहरा पहले तो आश्चर्य से पीला पड़ रहा और फिर भयंकर क्रोध से लाल हो गया। उसने पंडित जी का अपमान करते हुए कहा, यह बकवास है। आप जैसे लोग सिर्फ डराकर पैसा लूटना जानते हैं। वह भिखारी किशोर, जिसके पास पहनने को ढंग के कपड़े नहीं हैं, वह मेरे इस सूर्य महल का मालिक बनेगा? मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं अपने हाथों से अपना भाग्य लिखता हूं। मैं उस किशोर को इस दुनिया से ही मिटा दूंगा। पंडित शिवशंकर जी अत्यंत शांत भाव से अपनी जगह से उठे और केवल इतना कहा, नियति को चुनौती मत दो गजेंद्र। जो भाग्य में होता है विधाता वही देता है। तुम जितना इस भाग्य से भागोगे तुम उतनी ही जल्दी उस तक पहुंच जाओगे। यह कहकर पंडित जी वहां से चले गए। लेकिन गजेंद्र के सिर पर तो खून सवार था।
उसे पंडित जी की वह बात किसी कांटे की तरह चुभ रही थी। उसने उसी रात अपने कुछ खूंखार गुंडों को बुलाया और किशोर की झोपड़ी पर हमला करवा दिया। गहरी नींद में सो रहे किशोर और पार्वती को घसीटकर बाहर निकाला गया। गुंडों ने उनकी आंखों के सामने उनकी झोपड़ी में आग लगा दी। गजेंद्र अपनी बग्घी से उतरा और उसने किशोर के चेहरे पर एक भारी लात मारते हुए कहा, सुना है तेरी किस्मत में मेरा महल लिखा है। जा, आज से मैंने तुझसे तेरा यह छप्पर भी छीन लिया। अगर कल सुबह तक तू और तेरी पत्नी इस नगर में नजर आए तो मैं तुम दोनों को जिंदा जला दूंगा। अब देखता हूं कौन सा भगवान तुझे मेरी दौलत दिलाता है। किशोर और पार्वती रोते बिलखते रहे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उनका अपराध क्या है, लेकिन गजेंद्र के खौफ के कारण किसी भी गांव वाले ने उनकी मदद नहीं की। उसी रात किशोर अपनी पत्नी का हाथ पकड़ ददाकर खाली हाथ और फटे हाल देवपुर नगर छोड़ ददाकर एक अनजान रास्ते पर निकल पड़ा। चलते चलते कई दिनों की भूखी प्यासी यात्रा के बाद वे दोनों देवपुर से बहुत दूर काशीपुर नाम के एक बड़े व्यापारिक शहर में पहुंचे। काशीपुर में सेठ धर्मदास नाम के एक बहुत ही नेक और दयालु व्यापारी रहा करते थे। सेठ धर्मदास का हीरों और आभूषणों का बहुत बड़ा व्यापार था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। किशोर ने उनके यहाँ एक साधारण मजदूर के रूप में काम मांग लिया। किशोर की मेहनत, उसकी सच्चाई और उसकी ईमानदारी देखकर सेठ धर्मदास बहुत प्रभावित हुए। किशोर कभी किसी काम में चोरी नहीं करता था। एक दिन की बात है, सेठ धर्मदास के खजाने से हीरों की एक बहुत कीमती थैली कहीं गिर गई। पूरे घर में हड्डडेच कंप मच गया। वह थैली किशोर को कूड़े के ढेर की सफाई करते वक्त मिली। उसमें इतने हीरे थे कि किशोर की 7 पुश्तें बिना कुछ किए बैठकर खा सकती थीं। लेकिन किशोर ने बिना एक क्षण की देरी किए वह थैली सीधे सेठ धर्मदास के हाथों में सौंप दी। किशोर की इस ईमानदारी ने सेठ धर्मदास का हृदय जीत लिया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। बेटे, आज के इस लालची युग में जहां सगे भाई पैसों के लिए एक दूसरे का गला काट देते हैं, तूने इतनी बड़ी दौलत को लात मार दी। मेरा कोई अपना खून नहीं है। आज से तू मेरा मजदूर नहीं, मेरा बेटा है। मेरा यह सारा व्यापार, यह सारी दौलत आज से तेरी है। और इस तरह विधाता के लिखे उस भाग्य ने अपनी पहली करवट ली। किशोर, जो कल तक एक दाने को मोहताज था, अपनी सच्चाई और अपने अच्छे कर्मों के कारण रातों रात काशीपुर के सबसे बड़े व्यापारिक साम्राज्य का इकलौता वारिस बन गया। उसने व्यापार की बारीकियां सीखीं और कुछ ही वर्षों में सेठ धर्मदास के व्यापार को 4 गुना बढ़ा दिया। वहीं दूसरी ओर देवपुर में सेठ गजेंद्र का अहंकार अब उसे विनाश की ओर ले जा रहा था। पंडित जी की भविष्यवाणी को गलत साबित करने के जुनून में गजेंद्र ने अपनी सारी दौलत, अपना सारा खजाना एक विदेशी व्यापार में लगा दिया। उसने कई बड़े बड़े समुद्री जहाजों में रेशम और मसाले भरकर विदेश भेजे। उसे लगा कि वह इतनी दौलत कमा लेगा कि कोई उसके महल की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि जब विधाता न्याय करता है तो इंसान की सारी अक्ल धरी की धरी रह जाती है। समुद्र में एक भयंकर तूफान आया और गजेंद्र के सारे जहाज उस तूफान में डूब गए। उसका सारा पैसा पानी में बह गया। जिन लोगों से उसने इस व्यापार के लिए कर्ज लिया था, वे अब उसके महल के दरवाजे पर आकर खड्डी डिडियचे हो गए। गजेंद्र की रातों की नींद उड्डे गई। उसकी पत्नी कमला के सारे गहने बिक गए। लेकिन कर्ज इतना बड्ढा था कि उसे चुकाना असंभव था। अंततः महाजनों ने अदालत का सहारा लिया और गजेंद्र को दिवालिया घोषित कर दिया गया। अदालत ने आदेश दिया कि गजेंद्र के उस आलीशान सूर्य महल को नीलाम किया जाएगा और उस नीलामी के पैसों से कर्जदारों का कर्ज चुकाया जाएगा। सूर्य महल की नीलामी का दिन आ गया। गजेंद्र, जिसके आगे पीछे कल तक सैकड़ों नौकर घूमते थे, आज उसी महल के एक कोने में फटे कपद्धों में सिर झुकाए बैठा था। नीलामी शुरू हुई। आसपास के कई बड़े सेठों ने बोलियां लगाईं। तभी वहां काशीपुर से एक बहुत ही भव्य रथ आकर रुका। उस रथ में से काशीपुर का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित व्यापारी बाहर निकला। उसने आते ही एक इतनी बड़ी और भारी बोली लगा दी जिसे पार करना वहां मौजूद किसी भी सेठ के बस की बात नहीं थी। नीलामी खत्म हुई और कानूनी रूप से वह सूर्य महल उस नए व्यापारी के नाम कर दिया गया। महाजनों ने गजेंद्र को धक्के मारकर महल से बाहर निकाल दिया। गजेंद्र रोता हुआ उस नए मालिक के पैरों में गिर पड़ा। मालिक,
मुझ पर रहम कीजिए, यह महल मेरी जान है, मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। मुझे और मेरी पत्नी को इस महल के किसी छोटे से कोने में, किसी नौकरों की कोठरी में ही रहने की जगह दे दीजिए। मैं जीवन भर आपका गुलाम बनकर रहूंगा। उस नए और अमीर व्यापारी ने धीरे से अपना चश्मा उतारा और गजेंद्र के कंधे पर हाथ रखकर उसे उठाया। क्या आपने मुझे पहचाना नहीं, सेठ गजेंद्र? उस व्यापारी की गंभीर और शांत आवाज गूंजी। गजेंद्र ने जब आंसू भरी आंखों से उस व्यापारी का चेहरा देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका शरीर लकड़ी की तरह सुन्न पड़ डच गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह कोई और नहीं बल्कि वही गरीब किसान किशोर था, जिसकी झोपड़ी गजेंद्र ने 3 साल पहले जला दी थी। किशोर ने अत्यंत शालीनता से कहा, आपने मुझे मेरे गांव से, मेरी झोपड़ी से इसलिए निकाल दिया था ताकि मैं इस महल का मालिक न बन सकूं। लेकिन देखिए सेठ जी, नियति का खेल। आपने मुझे घर से निकाला तभी मैं काशीपुर पहुंचा। अगर आप मुझे नहीं निकालते तो मैं कभी सेठ धर्मदास से नहीं मिलता और कभी इतना बड़ा व्यापारी नहीं बनता। आपकी उस क्रूरता ने ही मुझे इस सूर्य महल के दरवाजे तक पहुंचाया है। पंडित शिवशंकर जी ने सत्य ही कहा था, जो भाग्य में होता है विधाता वहीं देता है। गजेंद्र फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपने अहंकार, अपनी क्रूरता और पंडित जी के एक एक शब्द याद आ रहे थे। वह समझ गया था कि इंसान कभी भी ऊपर वाले की लिखी पटकथा को नहीं बदल सकता। वह जितना अपनी किस्मत से भाग रहा था, वह वास्तव में उसी नियति के चक्रव्यूह में फंसता जा रहा था। किशोर का हृदय बहुत बड़ा था। उसने गजेंद्र से कोई बदला नहीं लिया। उसने गजेंद्र और उसकी पत्नी को उसी महल के एक अच्छे हिस्से में रहने की अनुमति दे दी और उनके जीवन यापन का प्रबंध कर दिया। गजेंद्र का सारा अहंकार टूट चुका था और अब वह अपना बाकी का जीवन ईश्वर के भजन और पश्चाताप में बिताने लगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह थी किशोर और गजेंद्र की वह कहानी जो हमारे जीवन के सबसे बड़े भ्रम को तोड़ डालती है। हम अक्सर दूसरों की तरक्की देखकर ईर्ष्या करते हैं। हमें लगता है कि अगर हम चालाकी करेंगे, दूसरों को नीचे गिराएंगे तो हम बहुत ऊपर उठ जाएंगे। लेकिन सच तो यह है कि जो निवाला आपके भाग्य में लिखा है, उसे दुनिया की कोई ताकत आपसे नहीं छीन सकती। और जो चीज आपके भाग्य में नहीं है, उसे आप तिजोरी में बंद करके भी रख लें तो भी वह रेत की तरह आपके हाथों से फिसल जाएगी। विधाता की कलम जब चलती है तो वह इंसान की सारी चालाकियों और सारे अहंकार को मिट्टी में मिला देती है। इसलिए कभी भी अपनी दौलत, अपनी शक्ति या अपनी स्थिति पर घमंड न करें। किसी गरीब का दिल न दुखाएं और किसी का हक मारने की कोशिश न करें। अपना कर्म पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ करते रहें, क्योंकि आपकी ईमानदारी ही आपके भाग्य को और भी सुंदर बनाती है। अगर आज की यह कहानी और इसका गहरा संदेश आपके हृदय तक पहुंचा हो तो इसे अपने तक ही सीमित मत रखिएगा। इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार और उन लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें इसकी जरूरत है। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि क्या आपने भी कभी अपने जीवन में भाग्य के ऐसे चमत्कार को महसूस किया है। मैं हूं आपका अपना दोस्त विवेक वर्मा। वर्मा स्टोरीज के इस सफर में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। मिलूंगा आपसे अगले अंक में एक नई कहानी और जीवन के एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा सच का साथ दें और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। नमस्कार।